सुशीम, तक्षशिला प्रस्थान करने की तैयारी आरंभ करो सुशीम। वैसे भी विलंब बहुत हो चुका है। किंतु सम्राट, इस समय पाटलिपुत्र की जो स्थिति है उसमें राजकुमार सुशीम का यहाँ से जाना। पाटलिपुत्र को नियंत्रित करने के लिए सम्राट हैं, आप हैं, मैं हूं, अशोक भी है, किंतु तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए कोई भी नहीं है। और महामात्य खल्लटक, यदि तक्षशिला के विद्रोहियों को यह समाचार प्राप्त हुआ होगा कि यहां राज परिवार पर आक्रमण हुआ है, तो उन विद्रोहियों को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन होगा। आचार्य, बात नियंत्रित रखने की तो है। अशोक को भेज दीजिए, मैंने आपसे बात की थी। मैं यहाँ रुक जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं मुझे। सुशीम, तुम इतना बड़ा अवसर अपने भ्राता अशोक को देना चाहते हो, यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे। किंतु पुत्र, यह समय भ्रातृ प्रेम दिखाने का नहीं है, राष्ट्र प्रेम दिखाने का है। ये समय योग्य निर्णय लेने का है। ये समय अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने दायित्व को निभाने का है। सुशील, तुमने आज तक छोटी बड़ी बहुत भूलें की हैं और उनसे सीखा भी है। तुमने अपने पिता से कितना अनुभव प्राप्त किया है, राजविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसलिए पुत्र, तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित कर पाने के लिए तुम ही सक्षम हो। यह अनुभव अशोक के पास नहीं है पुत्र। और यदि अशोक सक्षम होता, प्रशिक्षित होता, इतना अनुभव प्राप्त होता, तो मैं एक क्षण का भी विलंब न करता। मैं आचार्य के कथन से सर्वतः सहमत हूं। तक्षशिला प्रस्थान करने की तैयारी आरंभ करो सुशीम। भगत को तुम्हारी आवश्यकता है। आपके सामने अशोक को बचा के ले गया चाणक्य। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए आप। परंतु मैं कर भी क्या सकता था राजकुमार। अब अगर ये बात भी मैं आपको बताऊं तो आपकी आवश्यकता ही क्या है। आपने आज एक बात तो सिद्ध कर दी, ये आप चाणक्य के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी चाणक्य आता है आप शीश झुका के खड़े रहता है। यदि आपके पदचिन्हों पे मैं इसी प्रकार चलता रहा तो मैं भी आप ही की तरह सदैव अपमानित होता रहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। न इस बात में संदेह है कि एक दिन मैं आप ही की भांति शीश अवश्य झुकाऊंगा, कदाचित अशोक के समक्ष। आप पे विश्वास करके, आपसे अपेक्षाएं रख के मैं मूर्ख सिद्ध हो चुका। मूर्ख जीवन की सबसे बड़ी भूल है जो मैंने की है, पर मैं अपनी भूल को सुधारना भली भांति जानता हूं महामंत्री। यदि आप मुझे तक्षशिला जाने से नहीं बचा पाए तो आपको कहीं जाने योग्य नहीं छोड़ूंगा मैं। इसे आपके संदेशवाहक आसवा के समीप ही पड़ा पाया गया। संदेशवाहक वहां नहीं था। केवल एक ही व्यक्ति है जो ये कर सकता है, चाणक्य। यदि उसे ज्ञात हो गया कि उस संदेश में क्या लिखा था तो इससे पहले कि चाणक्य हम तक पहुंच सके, हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। विरोध और मतभिन्नता का कृपा करके आप
ये अर्थ न निकाले कि मैं आपका सम्मान नहीं कर रहा हूं। मैं सदैव आपका सम्मान करते आया हूं, क्योंकि मैं सदैव यही सोचता आया हूं, आपके लिए आपके निजी स्वार्थ से भी अधिक महत्व का है मगध की प्रतिष्ठा को बनाए रखना। किंतु आज मैंने कुछ ऐसा ज्ञात किया है जिससे ये कहना अत्यंत आवश्यक है कि मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी भूल की है। स्पष्ट रूप से कहने में संकोच कैसा? पुरुषोत्तम, जिसका संपूर्ण सत्य है मेरे पास। शरणार्थियों का पुनर्वसन करने के लिए राजकोष का धन निकाला जा रहा है, किंतु वह धन शरणार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है, कहीं और ही पहुंच रहा है। महामत कलटक, मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि राजकोष से धन निकालकर धन संचय करने की आवश्यकता सुशील को क्यों आन पड़ी? क्या योजना क्या है उसकी जिसमें आपकी सहमति और आपकी सहभागिता का प्रमाण है मेरे पास? मैं आपसे ईर्ष्या करता था आचार्य। जो सम्मान आपको यहां प्राप्त है उसका अभिलाषी था मैं, और कोई भी होगा। मैं स्वयं को आपके जितना बड़ा बनाना चाहता था आचार्य, और वो तभी संभव हो पाता जब आप उस स्थान पर नहीं होते। इसी महत्वाकांक्षा में अंधा होता चला गया मैं। केवल गंतव्य महत्वपूर्ण हो गया था, उद्देश्य महत्वपूर्ण हो गया था, और उसे कर्मों के बल से प्राप्त न करके छल से प्राप्त करने का प्रयास किया मैंने। अब जब सुशिम ने मेरा अपमान किया, नेत्र खुल गए हैं मेरे आचार्य। समझ आया है अपने उद्देश्य, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सुशिम जैसे व्यक्ति का साथ देना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी आचार्य, सबसे बड़ी भूल थी। अपने लोभ में मगध के भविष्य को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई है मैंने। मुझे क्षमा मांगने का अधिकार है भी या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु पश्चाताप तो कर सकता हूं। मगध के जिन शत्रुओं को मैं आज तक अपना समर्थन देता आ रहा, उन्हीं का सत्य अनावरित करके उन्हें दंड तो दिलवा सकता हूं। सुशील, ये राजकोष के धन का संचय करके क्या करना चाहता है? आचार्य, सियामक को खोरासानी सेना का समर्थन प्राप्त था और अशोक को आपका। ऐसे में सुशिम असुरक्षित हो गया था और स्वयं को अधिक बलशाली बनाने के लिए वो अपनी एक स्वतंत्र सेना बनाना चाहता था, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो विद्रोह करके राज सिंहासन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। ये बात आप सम्राट के समक्ष कहेंगे? साक्ष्य तो मैं अवश्य दूंगा आचार्य, परंतु प्रमाण के बिना साक्ष्य पर्याप्त नहीं होगा, और मेरे साक्ष्य देते ही सुशिम ये सुनिश्चित करेगा कि कोई प्रमाण शेष ना रहे, और इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए आचार्य। सूर्य अस्त होने तक का समय देता हूं, अन्यथा ये सत्य सम्राट के समक्ष प्रकट कर दूंगा मैं।
अशोक को चारों मित्रा के विरुद्ध प्रमाण मिल जाए, एक साथ सभी शत्रुओं को अनावरित कर दूंगा मैं। बड़ी सहायता लेकर आया हूँ मैं, बड़ी आशाएं लेकर आया हूँ आपके पास। मुझे बताया गया है कि आपके अतिरिक्त और कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। मेरी सहायता करिए, मुझे मना मत करिएगा। कौन हो तुम? मेरे पैर छोड़ो बालक। नहीं, मैं तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे ये वचन देंगे कि आप मेरी माँ का उपचार करेंगी। उनको किसी ने तंत्र शक्ति से हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं जानता हूँ कि आप उसे निष्प्रभाव कर सकती हैं। तंत्र शक्ति? मैं उसे निष्प्रभाव कैसे कर सकती हूँ? तुमसे कुछ भूल हुई है बालक। जानते नहीं हो मगध में तंत्र विद्या का प्रयोग करना भी निषेध है। नहीं, मैं जानता हूँ आप कर सकती हैं। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ का उपचार कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि आपने ही तंत्र विद्या का उपयोग किया था उन पर, और स्वाभाविक है कि आप ये भी अवश्य जानती होंगी कि उन्हें इससे मुक्त कैसे किया जा सकता है। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो न केवल आप तंत्र विद्या के लिए अपितु मेरी माँ को हानि पहुंचाने के लिए भी दंडित की जाएंगी। मेरे पैर छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है। जब आपने कुछ नहीं किया है तो आप भयभीत क्यों हो रही हैं? कौन है वो जिसके कहने पे आप ये सब कुछ कर रही हैं? बताइए मुझे, कौन है वो जो मेरी माँ रानी धर्मा को हानि पहुंचाना चाहता है? अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बहुत सोचा है राजकुमार, और मुझे लगता है कि चाणक्य ने ठीक कहा है। आपको तक्षशिला जाना चाहिए। क्या हो गया आपको? मूर्ख हैं आप। मैंने आपसे कहा कोई योजना बनाइए कि मैं तक्षशिला ना जाऊं। आप उल्टा मुझे आके समझा रहे कि मुझे जाना चाहिए। राजकुमार, माते कल्लटक, मेरी ना सही, स्वयं की चिंता कीजिए। मेरे धैर्य का बांध एक बार टूट गया तो क्या होगा बताने की आवश्यकता है मुझे? जी राजकुमार, मतलब नहीं। जाइए, जाके सोचिए कुछ। अपनी मंद बुद्धि पे थोड़ा बल डालिए। मगध के नियम अनुसार आपको मृत्यु दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मृत्यु से पहले कुछ अच्छा कार्य करते जाइए। मुझे उस व्यक्ति का नाम बताइए जो उस तंत्र शक्ति का उपयोग कर मेरी मां को लक्ष्य बनाया हुआ है। बोलिए, बताइए किसने किया ये? कौन है वो? बोलिए। अर्थात सियामक सम्राट का नहीं, जस्टिन का पुत्र है। आचार्य, प्रणाम आचार्य। क्षमा करिएगा आचार्य, पर ये आपके लिए आया। किसने भेजा है? याद नहीं आचार्य, केवल इतना कहा गया है कि ये आपके लिए अनुमति चाहते हैं। इतनी भारी मात्रा में शस्त्र क्रय किए हैं सुशीम ने, और
अर्थात खल्लटक का कथन सत्य था। सुशीम अपनी सेना का निर्माण कर रहा है। आचार्य, यह प्रमाण है कि मैं आपके साथ हूँ। यदि आप इन शस्त्रों को स्वयं देखना चाहते हैं तो राजभवन की पश्चिमी सीमा से लगे हुए वन में बनी कुटीर में आकर मुझे मिले। मेरे पास अन्य प्रमाण भी हैं जिन्हें मैं शीघ्रातिशीघ्र आपको सौंपना चाहता हूँ। एक ही निवेदन है, अकेले आइएगा। आचार्य ने मुझे इतना महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा, वहां तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाया, पर मुझसे इतनी बड़ी चूक हो गई। अब मुझे कैसे ज्ञात होगा कि मेरी माँ का शत्रु कौन है? मुझे विश्वास था आचार्य, आप अवश्य आएंगे, परंतु आपने किसी को ये बताया तो नहीं कि आप यहाँ आ रहे हैं। मैं अपना वचन निभाता हूं खल्लटक, और आज आपने जो मगध के प्रति आपकी निष्ठा और मगध के भविष्य के प्रति आपने जो अपना समर्पण भाव दिखाया है, उससे मैं अति प्रसन्न हूं खल्लटक। अशोक के सम्राट बनने के पश्चात आपके इस योगदान का मूल्य चुकाया जाएगा। कहां है वो सुशीम का शस्त्रागार? इतनी शीघ्रता क्यों है आचार्य? आचार्य चाणक्य, अभी तक तो आपको मेरी योजना भी ज्ञात नहीं हुई है। मेरी योजना तो ज्ञात हो चुकी है आपको। तब देखना नहीं चाहेंगे मैं किस प्रकार कार्यान्वित करता हूं।